आपके बाल और स्कैल्प को क्लीन करना मतलब किसी शैम्पू से कभी ये उम्मीद मत करना कि बाल मोटे, शाइनी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। शैम्पू का काम सिर्फ क्लीनिंग करना है। अब कंफ्यूजन आता है कि वीक में कितनी बार शैम्पू करें, तो ये आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड करना है। अगर आप ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते या बस ऑफिस में बैठने वाला काम है, तो आपके लिए वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करना काफी है। लेकिन अगर आप ज्यादा बाहर रहते हो, ट्रेवल करते हो या धूल मिट्टी वाले काम करते हो, जिम या स्पोर्ट्स खेलते हो जिसमें पसीना आता है, तो फिर आपको रोज ही एक माइल्ड शैम्पू से बालों को धोना है। अब सवाल है कौन सा शैम्पू यूज करें। तो अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, मतलब बिना ऑयल लगाए भी आपके बाल हमेशा चिपचिपे से रहते हैं, या डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट वाले शैम्पू यूज करना चाहिए, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और टी ट्री ऑयल। ये एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी को अच्छे से रिमूव कर देते हैं। और अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल है, तो आप कोई भी अपने बजट के हिसाब से सल्फेट और पैराबिन फ्री एक माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है पिलग्रिम का एंटी डेंड्रफ शैम्पू, डेंड्रफ और ऑयली स्कैल्प के लिए, एंड खादी नेचुरल्स का माइल्ड शैम्पू नॉर्मल स्कैल्प के लिए। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, शैम्पू करने का सही तरीका। अपने बालों को ऐसे जानवरों की तरह घिसना नहीं है, उन्हें प्यार से प्रॉपर मसाज के साथ धोना है। शैम्पू को कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से अपनी उंगलियों से मसाज करो, ताकि स्कैल्प प्रॉपर्ली क्लीन हो सके। और याद रहे, कितनी भी ठंड हो, बालों को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। हमेशा नॉर्मल और ठंडे पानी से ही बाल धोएं। गर्म पानी सर पे डालने से क्या होता है, आप चैट जीपीटी से पूछ लेना। तो शैम्पू यानी क्लीनिंग के बाद सेकंड स्टेप है कंडीशनिंग। आपने नोटिस किया होगा कि शैम्पू के बाद बाल अक्सर सूखे और रफ लगते हैं, क्योंकि शैम्पू बालों से सारा मॉइस्चर निकाल देता है। इसलिए सेकंड स्टेप में हमें फिर से बालों को मॉइस्चर देना होता है, ताकि वो सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी लगे। इसलिए हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करना जरूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके बालों की हेल्थ के लिए। अब कंडीशनर लगाने का सही तरीका समझ लो। जब आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाद अपने बालों से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दो। फिर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा कंडीशनर लेके सिर्फ और सिर्फ बालों पे अप्लाई करें। ध्यान रहे, कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगाना है, ये सिर्फ बालों के लिए है। तो अच्छे से सिर्फ और सिर्फ बालों पर ही लगाएं। और हाँ, तुरंत वॉश नहीं करना है, उसे 2-5 मिनट के लिए बालों पर ऐसा ही लगा रहने दो। अब आप सोच रहे होंगे या फिर नहाते टाइम सोचोगे कि ये 2-5 मिनट बाथरूम में करेंगे क्या, तो चलो नहाना भी सिखाई देता हूँ। सबसे पहले शैम्पू करो, उसे 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाज करो, फिर फेस वॉश करके बाल धो लो। उसके बाद कंडीशनर लगाओ और 4-5 मिनट के लिए रहने दो। अब सिंपल सी बात है, इस टाइम पे आप अपनी बची हुई बॉडी को क्लीन करो। अब बताओ, नहाना भी सिखाना पड़ रहा है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर आता है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अलग से कंडीशनर लगाना है। मैं कुछ अच्छे कंडीशनर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेक भी कर दूंगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टेप नंबर 3 है ड्राइंग। जी हाँ, बाल सुखाने में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने गीले बालों को बहुत ही हार्शली रब करना। ऐसा करने से आपके बहुत सारे बाल टूट जाते हैं और लॉन्ग टर्म में बालों की जड़ें भी कमजोर होती है। इसलिए हमेशा जेंटली टेप करके या ऐसे टॉवेल से प्रेस करके बालों को सुखाएं। इसके लिए आप एक अच्छा माइक्रोफाइबर टॉवेल ले सकते हो, जो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। एक बढ़िया टॉवेल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का यूज करते हो, तो उसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखना है। मेरी एक बात दिमाग में बिठा लो, अपने सर पे ना तो गर्म हवा डालनी है और ना ही गर्म पानी। तो फाइनली अभी तक आप शैम्पू करना, कंडीशनर लगाना और बालों को सुखाना सीख गए। अब हम बात करते हैं कि बालों में तेल किस तरह लगाना है। स्टेप नंबर 4 है ऑयलिंग। देखो, ऑयलिंग करने का हमारा पर्पस होता है बालों में मॉइस्चर और एक प्रोटेक्शन लेयर ऐड करना। वैसे आजकल ऑयल की जगह लोग हेयर सीरम भी यूज करते हैं। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, बालों को मॉइस्चर, शाइन और स्मूथनेस देना। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप नहा के रेडी हो चुके हो और उसके बाद अगर आप हेयर ऑयल लगा रहे हो, तो आपको बहुत ही कम अमाउंट में ऑयल लगाना है, बस 2-3 ड्रॉप्स, और वो भी सिर्फ अपने बालों पे। इस टाइम ऑयल बालों की जड़ों पर यानी कि स्कैल्प पे नहीं लगाना है। आपने हमेशा से सुना होगा कि ऑयल हमेशा बालों की जड़ों पे लगाना चाहिए, लेकिन ये एक गलत एडवाइस है। देखो, बेसिकली स्कैल्प हमारा नेचुरली ऑयली होता है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स हमारे सर पे ही होता है, इसलिए वहाँ एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं है। इसलिए हेयर ऑयल सिर्फ बालों पे लगाना है। हाँ, महीने में 1-2 बार आप अच्छे से चंपी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है या आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो ज्यादा ऑयलिंग मत करो। और ऑयलिंग करके कभी भी ओवरनाइट मत छोड़ो, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए लगाओ और फिर शैम्पू करके वॉश कर लो। देखो, ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस ध्यान ये रखना है कि वो प्योर हो, उसमें कोई केमिकल्स या फ्रेग्रेंस ना हो। जैसे आप महाभृंगराज ऑयल यूज कर सकते हो, जो बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। इसके बाद अगर आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हो, जैसे हेयर वैक्स, जेल, पामेड या हेयर स्प्रे, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये आपके स्कैल्प पे ना लगे। और अगर आपने सुबह स्टाइलिंग करी है, तो रात को सोने से पहले अपने बालों को वॉश करके ही सोना है। कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट ओवरनाइट नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें लग रही होगी आपको, बट यकीन मानो, यही छोटी छोटी हैबिट्स आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 4 स्टेप थे बालों की बाहर से